साहब हाँ, और ये मेरे को कहने लगे डॉक्यूमेंट्स मेरे सारे सही, मेरे को कहने लगे जी आप वहाँ से आए हो, आपका वो कार्ड है वो। बेटा ये सामने राजेंद्र जी आप एक बात बताओ, बेटा वीडियो चला रहा है, अच्छा। बाबू के पिताजी है। अच्छा अच्छा, तो मैं तो इसलिए नहीं पीछे पत्रकार आ गए, बाबू का काम ना हो रहा था और किसका होगा बताओ, आम आदमी का तो कैसे होगा। अब ये मेरी मिसेज है जी, रानू की मम्मी है, मेंटली अपसेट हो गई है। अब इसका सर्टिफिकेट ही नहीं बना अब ये मेंटली अपसेट हो गई। हाँ। तो करनाल की ये स्थिति है, आप सब देख रहे हो ये चीजें। करनाल की जब ये स्थिति है तो पूरे हरियाणा में क्या स्थिति होगी? नवीन जी 30 तारीख तक आपका एक गाना आ रहा है थारा फूफा जिंदा है, उस गाने के माध्यम से क्या आप सरकार को जताना चाह उसको रहे तो हैं? ये दिखा रही है भाई, जिंदा है। जिंदा का मतलब एक तो जो ये समझ रहे थे कि मुर्दा है वो जिंदा निकले, दूसरा ये दिखा रहे हैं हम मुर्दे नहीं है कि चुपचाप पड़े रहेंगे, आवाज उठाएंगे, सड़क पे उतर के आवाज उठाएंगे, विरोध करेंगे और अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। बड़े बुजुर्गों के हक की लड़ाई, विधवाएं हैं, हैंडीकैप्ड हैं, उन लोगों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसका मतलब सरकार को बता रहे हैं कि सरकार के फूफा जिंदा है। सर जी इससे बड़ा सबूत तो नहीं है। ना, ये तो डॉक्यूमेंट है आपके। डॉक्टर ये हाल है कि मुख्यमंत्री के विधानसभा और हरियाणा के मुख्यमंत्री के जिले करनाल की स्थिति है। तो साथियों 30 तारीख तक का है, हमने ये नंबर जारी करे हैं और आप लोगों से अपील है कि आप लोग इनको चाहिए। मेरी समस्या का समाधान कैसे होगा सर? इसकी कॉपी है। महीने हो गए टेंशन, ये आईडी गलत कर रखी है, ठीक नहीं करते हैं इसमें, कभी वहाँ जाओ कभी वहाँ जाओ। 5 महीने हो गए, कहते पटवारी को पेंडिंग है, पटवारी कुछ नहीं करते हैं सर। मैं पागल हो गई सर। विधवा पेंशन का इनका? हाँ जी। अब ये आप बताइए ये कहाँ जाएंगे? ये तो कोई ना कोई हमारे भी इनको पता चल गया होगा, सब लोगों को जानकारी नहीं है। अब ये क्या नाम है आपका? कहाँ से हो आप? करनाल से ही। अब जब मुख्यमंत्री के विधानसभा के अंदर ये हालात हैं, उसके लिए अपने इलाके के अंदर के लोगों का दुख दूर नहीं कर सकते, परेशान नहीं कर सकते, शेड्यूल जारी करते हैं कि रावण का वहां पुतला जलाए। क्यों जलाया होगा रावण का पुतला? मुख्यमंत्री का पुतला जलना चाहिए हर जगह पर। विधवा है बेचारी की, 5 महीने इसको हो गए, कहाँ चक्कर काटे बताओ आप। सारी गई, दिल्ली तक गई सर। बताओ 2 बच्चे हैं, 5 महीने हो गए उनकी डेथ हुई। लोग 5 महीने कभी जाओ, सुबह 10 बजे जाऊँ, शाम में 4 से 4 रात को भूखी बनी, कोई कुछ भी नहीं करता सर। बहुत परेशान हो गई तो अब ये सिचुएशन ये अकेली की नहीं है। ये जो मैंने आपको बताया है जो डाटा 18,581, ये 18,000 ऐसी महिलाएं हैं पूरे हरियाणा के अंदर। पीसी है हमारा जनरल में कर रखा है, पीसी है हमारा जनरल में कर रखा है। इतनी बार अप्लाई कर दिया, ये ठीक नहीं करते हैं बजाय। ये बताओ, ये बीसी है, ये कैटेगरी जनरल दिखा रखी है। ये फैमिली आईडी के नाम पे लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। कसूर है तुम्हारी सरकार का, तुम्हारे कर्मचारी का। लोग चक्कर काट रहे हैं, क्यों भाई, किस लिए? नवीन जी, विपक्ष जो ये आरोप लगा रहा है, जो परिवार पहचान पत्र बना है, उसका कारण ये है कि सरकार जो कास्टिज्म के ऊपर सर्वे कर रही है कि किस कास्ट के कितने लोग हैं। एक्चुअल में इसलिए देखा जा रहा है। आपको क्या लगता है इस बारे में? देखिए, जो बात आप कह रहे हैं वो हो सकती है, लेकिन विपक्ष को मैं ये कहूँगा, मुर्दा ये लोग नहीं है। मुर्दा है विपक्ष, मुर्दा है सरकार, मुर्दा है ये सिस्टम जो कि गरीब लोगों को धक्के खिलवा खिलवा के उनको मार रहा है, जो गरीबों की पेंशन काट रहा है। मुर्दा है वो सिस्टम, मुर्दे हैं वो एमएलए जो अपने हल्के की आवाज नहीं उठा रहे अगर विपक्ष में है। मुर्दा है वे एमएलए जो सरकार में जो अपनी आवाज नहीं उठा पा रहे। मुर्दे हैं वो अधिकारी जो इन लोगों की मतलब समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे। और भी कोई है ये आए हुए यार? हाँ बता के लाओ। एक मिनट हाँ बताओ। हाँ तेज बोलो थोड़ा, आप तेज प्रेर बात करो, कोई बात। हाँ एक काम पर एक काम से दिक्कत है, मेरे चल रहे थे इनके साथ। तो कोरोना का भी कल हुआ गया, इन्फेक्शन हो गया। तो मैंने तो कल्पना चावला में इलाज चल रहा 3-4 महीने, और अब लोग 1.5 तक में चले हैं। कभी तो खराब है, कभी तो कुछ कम है। 1.5 साल हो गया जी। अब मेरे को
हम कभी कहा 1 महीने बाद आई हो, कभी को 15 दिन 1.5 साल अभी 3 बच्चे हैं, लड़की है, मैं कहाँ जाऊँगा। और फैमिली आईडी में 1.40 इनकम दिखाई। अरे है कितनी? इनकम तो है ही नहीं, 100 रुपये मेरा इनकम। ये क्या कमाऊंगा? इनकी कोई इनकम नहीं है। फैमिली आईडी में इनकी 1,40,000 इनकम दिखा रखी है। और अगर ये गंभीर बीमारी से ग्रस्त है, इनकम टैक्स बना दिया सर्टिफिकेट, तो अगर यहाँ जा वीडियो खींचा हूँ, मैं बच्चे खा खा के परेशान हूँ। हाँ, मैं खा जाऊँगा। ये आप लोग आंखों से नहीं दिखाई देता, तो मैं बच्चों को कैसे पढ़ूंगा? कहाँ से हो आप? गरुंडा। गरुंडा से। अच्छा अच्छा, आप कागज ले देना हमारे को ना, जो कागज है आपके पास, कागज ये रख लीजिए। ये कागज के साथ ये आपकी मिसेज है। तो मैं आपको बताऊं, जानकारी ये है, 3 लड़की है जी, 3 साल 3 लड़की। 10 साल की। ये लोग हमारे पास यहाँ शिकायत लेके क्यों आ रहे हैं, समझो आप। ये सिस्टम में ये कागज लेके घूम रहे हैं, इतने कागज लेके ये बेचारे ये धक्के खा रहे हैं इतने कागजों को लेके, क्यों आ रहे हैं? इलाज चल रही, दवाई अंदर से मिलती, बाहर सरकार 10 रुपये वाली 100 रुपये में दवाई मिलती है। दवाई कह रहे हैं 10 रुपए वाली 100 रुपए मिलती है। तो इसका मतलब ये समझिए कि ये सरकार और ये सिस्टम, इनके अधिकारी, ये सब फैल हो चुके हैं। ये सब फैल हो चुका है। इसका मतलब तो यही है, हमारे पास जब ये कौन है? हाँ, कितनी उम्र होगी आपकी? अच्छा, आप कित गए हो? गरोंडा भी गई, करनाल भी आई 2-3 बार। हाँ, और मैंने गाँव में भी कोई होगा तक मैं बंधवा दूंगा, किसी ने नहीं बंधवाई। नहीं बढ़ रही है? नो, ये नहीं बंधी मेरी तो। अच्छा, कौन से गाँव के रहने वाले? गपसीने से थे। हाँ, अब आप ये चीज खिलाफ लोग हैं, कैसे कैसे धक्के खा रहे हैं। तो साथियों, हम तो सरकार को 30 तारीख तक का टाइम दे रखा है। 30 तारीख तक सरकार इस समस्या का समाधान कर देगी तो ठीक है। अगर उसका समाधान नहीं कर पाएगी तो एक बड़े आंदोलन के लिए सरकार तैयार रहे। और लोगों से मैं ये अपील करूंगा ताकि अब की बार इस पर सरकार के मुख्यमंत्री, मंत्री इनके पुतलों को जलाएं, रावण के पुतले को जलाएं, क्योंकि रावण तो इनसे बहुत बड़ी आदमी। नवीन जी, आप हर बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं सरकार को जगाने के लिए, विपक्ष को भी जगाने के लिए कुछ कीजिए ताकि विपक्ष भी कुछ मुद्दों को लेकर कर सके। अरे मुर्दा है भाई साहब, विपक्ष का मैं किस जगह बताओ, मैं कैसे मुर्दे में कैसे वो डाल सकूँ बताओ? डर रहे हैं, मार खा रहे हैं, तो इसलिए बताओ वो क्या बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं। नवीन जी, सरकार की क्या मंशा हो सकती है ये पेंशन काटने की? मेरे सरकार की इसमें मुझे जो है मंशा तो सरकार बताएगी क्या। अभी तक बैठा दे रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं करनाल के जाट भवन की। आपको बता दें कि ये नवीन जय हिंद ने जो है आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। आप 1 लाख लोगों को 1 लाख में 2,500 से गुणा करें तो आपको कितने रुपए बच गए बताओ? देख सकते हैं। तो ऐसी अगर सिचुएशन है तो सरकार को बता देना चाहिए। अब कोई पैसे हैं नहीं हमारे पास, हम क्या करें? ये सांकेतिक रूप से जो आपने कार्यक्रम किया था, थारा पुष्पा जिंदा है, तो इसमें इनकी पेंशन लग चुकी है? हाँ, वो बढ़ चुकी है। कुछ लोगों की लगातार बढ़ भी रही है, इनकी तो उसी दिन बढ़ गई थी। लेकिन इनका सवाल नहीं था ना, एक आदमी की बढ़ेगी उससे क्या है? 5 लाख लोग दुखी है। हमारा टारगेट तो ये को ये जो नेताओं को बुलाते हैं, उन नेताओं से पहले गंगाजल में हाथ खवाइए कि आप चरित्रहीन नहीं है, आप बेईमान नहीं है, आप अहंकारी नहीं है। रावण में तो सिर्फ एक अहंकार का अवगुण था, इनमें तो सारे अवगुण है भाई साहब, इसलिए रावण को जला रहे हैं। ये रावण लोगों को भी हम ये कह रहे हैं कि नेताओं को बुलाने से पहले उनसे गंगाजल से कसम खवाइए कि दशहरे में कि भाई हाँ तुम ऐसे हो, अगर तुम्हारा राम जैसा चरित्र हो तो सोचना राम को जलाने के लिए। नहीं तो इस दशहरे पे मैं लोगों को ये अपील करूंगा, मुख्यमंत्री का जलाइए पुतला, लोगों को पेंशन नहीं दे पा रहा, बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे पा रहा, गृह मंत्री का पुतला जलाइए। कानून व्यवस्था है नहीं ढंग की, पुलिस वाले खुद परेशान है भ्रष्टाचार से, खुद सुसाइड मधुबन में यहाँ लड़के ने सुसाइड करी, वो उनको इन्होंने कहा था पंजाब के समान वेतन देंगे पुलिस वालों को, कहाँ दे दिया? कह रहे हर हफ्ते छुट्टी देंगे, कहाँ दे रहे हैं? नहीं दे रहे ना। शिक्षा मंत्री का जलाइए, स्कूलों में मास्टर नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री का पुतला जलाइए, हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है। कृषि मंत्री का पुतला जलाइए, किसान रोज धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, वे आड़ती बैठे, किसान परेशान, वहां मजदूर परेशान। 40,000 आड़ती हैं, 3 लाख मुनीम है और 1.5 लाख मजदूर हैं, 5 लाख लोगों की रोजी रोटी पे पार पैर खड़ा है। तो पुतले जलाओ इनके। रावण ने क्या बिगाड़ दिया? और इनकी तो हिम्मत नहीं लड़ने की, कुत्ते से भी राम तो भगवान से भी लड़ गया था।
तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि ये जो सरकार है, इस सरकार में कंस की, मैं तो रावण राज नहीं कह सकता इस सरकार में। मेरे पास बहुत से आ रहे हैं लोगों के कि दशहरे में भाई साहब वो जलाना है, मैं तो जलाऊं नहीं भाई, मेरी तो इतनी हिम्मत है नहीं कि रावण के उसने जला दूं। रावण हमारे ज्यादा समझदार, बुद्धिमान, योद्धा, धर्मात्मा, हमारे सब तो बड़ा बोलेगा भगत है। तो ये जो रावण के भाई साहब, इन नेताओं से, मेरी लोगों से अपील है, गंगा जल में खुआइए कि हाँ हम भ्रष्टाचार नहीं कर रहे, हम ईमानदार हैं, हम चरित्र। अरे सारे लोग अब उत्तराखंड में वहां लड़की मारी गई, कितने बड़े नेता ये वो वहाँ पे वो मतलब उनके लिए धंधा करवाने के लिए उसका मर्डर कर दिया गया। तो हम लोगों से भी अपील कर रहे हैं, और मैं आपको यही बताना चाहता था कि भाई ये जो मामला, इस मामले को लेके हम प्रचार कर रहे हैं इस चीज का कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बढ़ा सकें। और एक भी बुजुर्ग, एक भी विधवा, एक भी विकलांग की जब तक पेंशन नहीं बढ़ती है, हम तो आंदोलन रोकेंगे नहीं। लेकिन अगर ये सरकार में दम है, किसी एमएलए, एमपी, मंत्री में दम है, तो तब तक पाबंद कर दे, पता चल जाएगा। तब तक वो जो अधिकारी जिनके वो है उनकी तनख्वाह रोको, ये अपनी तनख्वाह मत लो ना। अरे 2,500 जिनके घर में मतलब इतने गरीब लोग हैं, मैं उनके घरों में गया हूँ, 95 साल का आदमी, 102 साल का आदमी कहा जाओगा, कितने चक्कर काटेगा? कह रहे टेक्निकल फॉल्ट होगा। टेक्निकल फॉल्ट होगा तो कोई टाइम बाउंड होगा ना, उस टेक्निकल फॉल्ट को ठीक करने के लिए कोई कुछ तो होगा। लेकिन सरकार के पास ऐसा कुछ नहीं है। और मैं जितने भी चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, सरपंची का, दूसरे जिला पार्षद का, उनसे भी मैं अपील करूंगा कि भाई चुनाव लड़ोगे आप, लोगों के पास जाके उनकी पेंशन बढ़वाइए, उनसे झट हटाइए। क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ ना, तो वो फेसबुक देख रहे हैं बूढ़े, ना वो अखबार पढ़ रहे हैं बेचारे। ये तो लोगों को अपने आप खुद आगे निकलना पड़ेगा। आज मैं आपके सामने, आप देखिए, ये बुजुर्ग आए हैं, नाम है गुरदयाल सिंह, इसकी पेंशन काट रखी है, इस मृत दिखा अगर बेचारा नहीं, इसकी चलने तक की था। कितनी उम्र आपकी? कितनी उम्र है जी? उम्र 95 साल। उम्र कितनी है? उम्र मार के घर बैठ के बेचारे, आपके पास आंकड़ा है कितने? 1,75,000। तो ये है जो ये कह रहे हैं हमारी टेक्निकल की वजह से मुर्दे दिखा रखे हैं 14,641 से 18,581 विधवाएं दिखा रखी है शादीशुदा, और 34,703 लोगों की काट रखी है कि तुम्हारी 2 लाख से ज्यादा की इनकम है। हाँ, अभी कितने एमएलए और सांसदों की पेंशन कटी है पीपीपी की वजह से? किसी की नहीं कटी। मैं यही तो कह रहा हूँ, वो पीपीपी इन गरीबों में क्यों लागू हो रहा है? किसी एमएलए की, एमपी की, मंत्री की, किसी अफसर की कटी हो? हाँ बताओ जिस बात। हाँ सर, ये है फैमिली आईडी गलत है। मैं 5 महीने से चक्कर काट रही हूँ। 5 महीने से कदे पटवारी को पेंडिंग है, कभी कहीं मेरा कुछ नहीं करते। 5 महीने में चक्कर काट